Hi guys, welcome back with a new topics class 10 chapter 4 quadratic equations solution of exercise 4.2. Now quadratic equations how do we can solve, हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अभी मान लीजिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और ये सॉल्व करने से क्या मिलेंगे, x का 2 वैल्यू रहेगा, 2 वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा और दोनों वैल्यू को क्या बोलेगा, ये इक्वेशन का रूट्स बोलेंगे। तो ये रूट्स का कुछ नेचर है, नेचर जैसा बी स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट और डिटर्मिनेंट। मतलब ये रूट्स का नेचर क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac गिव्स द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए नंबर 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रहा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब ये पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac तब ये इसके रहेगा रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। फिर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मतलब ये एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट स्क्वायर और माइनस 4ac करने के बाद आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है रियल एंड इक्वल रूट्स। दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। और तीसरा में थर्ड नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छूटा मीन्स माइनस होने से क्या होगा, वो रूट्स होगा इमेजिनरी रूट्स। Okay, now we are going to how solve the quadratic equation. Exercise 4.2 give the number 1 quadratic equation x square minus thrice x minus 10 is equal to 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करता है और ये हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, इसका स्प्लिटिंग अप मतलब ये फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे। और ये फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा, अभी देखिए 1 2 3 यहाँ में क्या है, कितना टर्म्स है, सिर्फ 3 टर्म्स है। तो ये 3 टर्म्स होने से डायरेक्ट कॉमन होने से फैक्टराइजेशन हो सकता है सबसे, नहीं तो आपको क्या ये फैक्टराइजेशन नहीं बन सकता है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका जो ये मिडिल टर्म्स है इसको हम लोग दो टर्म्स बना लेंगे और वो दोनों टर्म्स मिला के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ जाता है उतना आएगा। फिर प्लस माइनस करने से ये मिडिल टर्म्स में जो है वही रहेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे ये अभी देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 10 है, तो रिजल्ट आ गया है -10। अभी देख लीजिए ये 10 का क्या क्या फैक्टर है,
ये माइनस छोड़ दीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव 10। तो 10 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? जैसे 2 से डिवाइड करें तो 5 है, इसे इतना है। जैसे 10 का फैक्टर आएगा आपको 10, 5, 2, 1। तो इसमें से हम लोग दो ही फैक्टर ले लेंगे और वो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या आना पड़ेगा? ये -10x² आना पड़ेगा। और वो दोनों फैक्टर को प्लस क्या या माइनस क्या एक दूसरे से, तो ये क्या होना पड़ेगा? ये -3 होना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो मान लीजिए हम लोग ये दोनों ले लिया, 10 और 5 ले लिया, तो अब क्या होगा? 5 + 10 15, ये नहीं आ रहा है। और 5 × 10 50, ये भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये इसका जो पेयर है ये कैंसिल। तो दूसरा मान लीजिए, सपोज 10 और 1 ले लिया, तो 1 × 10, ये 10 है, ये आ गया है। तो 10 + 1 होने से 11 है। तो 10 - 1 होने से क्या है? 9 है। नहीं तो -10 प्लस होने से क्या है? -9 है। ये यहाँ में मिडिल वाला क्या होना पड़ेगा? -3। लेकिन यहाँ पे आ रहा है 11, यहाँ पे आ रहा है +9 या -9। लेकिन इसमें किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये जुड़ी भी कैंसिल हो गया है। तो हम लोग अभी ले लीजिए, सपोज ये दोनों है, एक 5 और एक 10 है। तो 5 और 10, 5 × 2 × 5 क्या आएगा? 10 आएगा, आ गया है। तो इसमें कोई भी एक माइनस डाल दीजिए और -2 × +5 दे देगा, तो ये -10, ठीक है। लेकिन जब +5 - 2 करेंगे तो अब क्या आएगा? +5 +3। तो यहाँ में है क्या? यहाँ में है -3, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे -3 होना पड़ेगा। तब क्या करें हम लोग? इसका माइनस डाल दीजिए, ये प्लस कीजिए। तो कि -5 + 2 आएगा आपका माइनस। ये रहा आपका 2 फैक्टर्स। 1 रहेगा -5 और एक है 2। ये दोनों इंटू करने से ये -2x, ये -10 ही मिलेगा। फिर प्लस माइनस करने से -3 मिल रहा है। तो अभी देख लीजिए, तो मान लीजिए ये x² है और ये आपका +2x है, -5x -10 = 0। मतलब ऐसे आपका दो फैक्टर ले लेंगे, वो दोनों, ये दोनों फैक्टर का यहाँ में जो साइन रहता है प्लस या माइनस, इसमें से दोनों वही साइन का होगा। नहीं तो क्या होगा? इसमें जो बड़ा वाला है, जो ग्रेटर नंबर है, वो ग्रेटर नंबर विल बी दिस नंबर, दिस साइन, माइनस देन माइनस और प्लस देन प्लस। So now you take common x² + 2x. What common? Means x common. So x common from x² left x, from 2x x common, then 2 minus 5 common, then x, from -10 -5 common, then +2. You keep in mind that when we take the minus common, minus any number, at that time in bracket the -1 will be the plus and +1 will be the minus. Both are minus and both are plus sign. Now ये x + 2 और x + 2 कॉमन हो रहा है। फिर तो ये कॉमन, this one will be common, x + 2. If the x + 2 is common, we take the left is +x, and this one is common, x + 2, then left -5 = 0. Now see, here is the two factors. One is the x + 2, another one is the x - 2. But when we multiply these two, the result comes to what? 0. 0 मतलब if the any
product of two number becomes the result 0, at that times must be 1. At least one will be 0 of them, or both will be 0. So either x plus 2 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. Now x plus 2 and transposing, then this one will be minus 2. Here also x minus 5 transposing by, it is will be the plus 5. Therefore x is equal minus 2 and plus 5. ये रहा आपका रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. So answer minus 2 plus 5. Okay. Next, number 2. First term twice x square minus 6. So multiply, then what will come? That is the minus 12 x square. Then when factorize, then 2, 6, 2, 3. Then if we take the two factors 6 and 2, then 6 plus 2 comes 8, but here is plus 1, or plus 6 minus 2 comes plus 4, but here is minus 1. So we cannot take these two factors. Then what? We can search the another 2, suppose 2 to the 4 and another one is the 3. 2 3 is the 2 to the 4 and another is the 3. 3 4 is the 12. So this comes to the result 12. Suppose 3 plus 4 7, or minus 3 plus 4, that is the plus 1, or plus 3 minus 4 minus 1. At that time, so 3 4 is 12, but 3 4 is 12, but middle one is the 7. So it is not possible. Minus 3 into 4 minus 12 is equal to plus 1, but middle one is the plus. Yes, it is the possible. Or another one, 3 minus 4 minus 12, but result become plus minus, at that time what? The minus 1. But here is the what? Plus 1. So it is will be the suite. So you take this twice x square plus 4x plus minus 3 minus 6 minus thrice x minus 6 is equal to 0. Then you take common from 2 to twice x square plus 4x, common 2 and x. What will be left? X plus twice x from 4x, the twice x common, then 2. Minus 3 common, then this one will be the x plus 2. Now x plus 2 again move common, so x plus 2 common, then left twice x from here minus 3. Again these two terms multiplied equal to what? 0, becomes to 0. So therefore either x plus 2 is equal to 0 or twice x minus 3 is equal to 0. X is equal, that is the minus 2, twice x is equal to 3. Then x is equal 3 by 2. So here x का value minus 2 and 3 by 2. ये है roots of the following equation. Next, number 3. Root of
twice x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Now you multiply first and last term. First term root 2 x square into last term 5 root 2. Then root 2 into root 2 what? 2 into 5, 10 x square. So we will take the two factors, which gives the sum of these two factors is what? 7. So 10 to 5 7. That times implies root 2 x square plus 1 is the 2x, another is the 5x plus 5 root 2 is equal 0. Implies what will be common? Here is the root 2 and here is the what? 2. You know what? Root 2 into root 2 is equal 2. Means 2 means there is the root 2 and root 2 into हुआ है. एक दो रूट 2 क्या हुआ है? 2 का मीन्स इंटू हुआ है. तो हम लोग यहाँ में एक रूट 2 है, 1 रूट 2. फ्रॉम हियर विल टेक द 1 रूट 2. 2 इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2. तो 1 रूट 2 क्या होगा? उसमें बच जाएगा. तो रूट 2 x हमें क्या रहेगा? x प्लस यहाँ में रहेगा रूट 2 प्लस 5 कॉमन, देन x प्लस रूट 2. अभी ए रहा x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 कॉमन मीन्स x प्लस रूट 2 2x प्लस 5 इक्वल 0. Either x plus root 2 is equal 0 or root 2x plus 5 is equal to 0. Now see from here, x root 2 transpose to right side, then minus 2, or root 2x is equal 5 transpose to minus 5 right side. Then x is equal root 2 into x. When the terms go to from left side to right side, if the multiply, then it is comes to the divide. That means minus 5. So it is root by root 2. So x का वैल्यू आ रहा है माइनस रूट 2 5 by रूट 2. ये आपका 3. नंबर 4 नंबर 4 twice x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. Now see, it is the S1 is the factor form, so you write as the standard form of quadratic equation by the taking the LCM. 1 1 8, LCM is 8. Here is denominator is 1, we divide by 1 8 times 8 to the 16x square. Okay. Next, here is the denominator 1 divided 8 1 is 8 plus 8 divided 8 1 times 1 1 is 1 0. Now you do cross multiplication. Here is the denominator 1 into these terms. What will comes? These terms into 1. That is the same. 16x square minus 8x plus 1. 0 into 8, 0. Now you do the factorize.
How? First term 1 and second term 16. 1 into 16, 16 x square. You divide 2, 8, 4, 2. Now we have to need the 8. Suppose 1 is the 2, 4, another factor is the 2, 4. Then 4, 4 is the what comes? 16 and minus minus plus. So there is the minus 4 and minus 4. 16x square minus 4x plus 1 is equal to naught. What will be common in both? The 4 will going common and x also. From the 16, 4 common, then 4. From the x square, x take up, then x minus 4x whole take up, then 1. Minus nothing is common means 1, then minus 1. This one will be the plus 4x plus minus common, then minus 1. Then what terms? 4x minus 1 common, 4x minus 1, 0. Again, either 4x minus 1 is equal 0 or 4x minus 1 is equal 0. 4x, this is by transposing plus 1, or x is equal to 1 by 4. Transposing plus 1, therefore x is equal to 1 by 4. Therefore x का वैल्यू आएगा 1 by 4, 1 by 4, इक्वल वैल्यू. आंसर 1 by 4, 1 by 4. Hence the root is 1 by 4 and 1 by 4. Next, number 5, 10 x square minus 20x plus 1 is equal to 0. Now when we multiply first term 100x square into 100x square, then you do 50, 25, 5, 5. You mix like this, the 2 2s are 10, 2 5s are 10, 2 5s are 10. 10 10s are 100 and minus 10 and minus 10 minus 20. Okay. Then 100x square minus 10x plus 1 is equal to naught. What will be 100x square minus 10x? What will be common? 10x is common. From 110 come out common, then 10x minus 1. 10 minus 10x plus 1, nothing is common means 1 common. Then 10x minus 1, 0. Minus 10x minus 1, 10x minus 1 common, 1. Here is the 10x minus 1 is equal to 0. Again the two terms, that is becomes to what? Multiply, is result is 0. Means either any one times 0 or both terms is 0. 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is equal to 0. From here 10x is equal to, this is transposed to right side plus 1 and x is equal to 1 by 10. Here also 10x is equal to plus 1, x is equal to 1 by 10. ये रहा आपका रूट्स 1 by 10, 1 by 10. कोई भी आप जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो उसको दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, दो तो रूट्स मिलेगा. नेक्स्ट, अभी देखिए नंबर 3.
हम नंबर 3 में आ रहा है। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स को निकालना पड़ेगा। whose sum is 27 and product is 182। वो दोनों नंबर्स को जब प्लस करेंगे तब क्या आएगा 27। वो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, वही दोनों मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या 182। तो वो नंबर दोनों क्या क्या है। अभी मान लीजिए कोई भी नंबर है, हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग निकालेंगे कैसे। 3 सॉल्यूशन लेट द वन नंबर बी x। मान लिया एक, वो दोनों में से दो नंबर का सम क्या है 27 है, तो उनमें से कोई भी नंबर, वो दोनों में से एक नंबर ले लिया, वो x है। मतलब दूसरा नंबर क्या है तो 27। मान लिया इसका एक नंबर हम लोग 10 ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या है 27 माइनस 10 17 आएगा। एक नंबर मान लीजिए एक नंबर 20 मिल गया, तो 27 दोनों मिला के, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, एक 20 आएगा तो 27 माइनस 20, दूसरा आएगा आपका 7। मान लीजिए एक 25 आ गया, तो दूसरा आएगा क्या 27 माइनस 25 इक्वल 2। ऐसे है, एक मान लिया x, तो दूसरा क्या आएगा 27 माइनस 2 माइनस x, दूसरा आएगा 27 माइनस x। तो एक नंबर जो है वो नंबर को उसमें हटा देंगे तो दूसरा नंबर बच जाएंगे। तो लेट द वन नंबर बी x, देयरफॉर द अदर नंबर बी 27 माइनस x। और फिर दे दिया है, ये दोनों को प्रोडक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 182। What will comes 182। Therefore, according to questions, when we are going to multiply one number x, दूसरा number 27 minus 6, what the result? Given the result 182। Now you do solve it। x into 27x प्लस माइनस माइनस x into x क्या आ रहा है x स्क्वायर इज इक्वल 182। फिर ये माइनस x स्क्वायर प्लस 27, ये माइनस 182 इज इक्वल 0। फर्स्ट टर्म में निगेटिव आ रहा है, तो स्टैंडर्ड में ले लीजिए, इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो क्या किसे बनाएंगे, तो ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो सिर्फ इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, we have to multiply all the numbers by, since these are in equations, equal sign is there, so multiply minus plus minus 27x minus minus plus 182 is equal 0, multiplying by minus sign, you can write multiplying by minus sign. Then now you do solve. First term x square, second term 182. We have to comes the what plus minus then 27. The 182 91 7 13. 2 7s are 14. Another one 13. The 14 and 13 when we do added, at that time comes to what 27. Means we will take the minus 13 and minus 14. Then when we add the minus 13 and minus 14, result comes the minus 27. Or minus 13 into minus 14 minus minus plus 182 x square. So x square minus 13x minus 14x plus 182 is equal not. तो x कॉमन गया तो x
minus 13 minus 14, x minus 13 is equal to 0. What come up? The x minus 13, then another x minus 14. Means either x minus 13 is equal to 0 or x minus 14 is equal to 0. So here x is equal to 13 and here x is equal to 13. If we take the one number is 13, then दूसरा number will be 14. One number is 14, then दूसरा number will be 13. Means that two numbers will be, therefore one number is 13, one number is 13 and another number is 14. Means hence two numbers are 13, 14. 13